हेलो दोस्तों, आपका सुलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने अगली बार देखा था, लाभ और हानि का लेक्चर थी, काफ़ी आपके लिए इफेक्टिबल रहा, प्रॉफिटेबल रहा। देन इस बार भी लेक्चर 4 में भी जो सवाल बताएंगे ये भी आपके लिए काफ़ी इफेक्टिबल और प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे रहते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा ये नए टॉपिक से है तो नए थोड़ा सा हम इसको धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाएं। पहले तो मैं सबसे हल्का क्वेश्चन लिखा हूँ यहाँ पे, जो शायद आप लोग को सभी को इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए, मेरा लाभ 30%। जब भी हम लाभ दिया रहे और कुछ नहीं दिया रहे, लाभ या हानि, तो वो हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है हमेशा। पहले इस क्वेश्चन को जानने से पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि हमेशा कोई भी लाभ या हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर लाभ और हानि होता है। कैसे? क्योंकि हम जो लिखते हैं ना नीचे हम हमेशा सीपी ही लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे दिया मेरा लाभ 30% है। जब ऐसा रहे, सिर्फ या तो क्या पूछ देगा, मेरा लाभ क्रय मूल्य पर 30% है या मेरा लाभ 30% है, तो दोनों बराबर है। क्रय मूल्य पर लिखा रहे तब भी आप समझिए एक ही है, 30% एक ही है। आपसे कुछ सोचिए, एसपी पे मेरा लाभ कितना? एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब आपका हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो एसपी का मतलब क्या हो गया आपका? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पर आपका लाभ कितना है? तो सबसे इजी क्वेश्चन है सर। अगर हम मान लीजिए ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी, आपका बोल रहा जो प्रॉफिट है, इस तरह से लिखेगा। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट आपका बोल रहा 30 है, यानी कि जो है सीपी पे प्रॉफिट है। ठीक है, और एसपी आपका कितना होगा? तो जाहिर सा बात है कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो यानी कि एसपी आपका 130 होगा। ये चीज़ आप समझ रहे हैं बढ़िया से? देखिए 30% मतलब 100 पे 30 है, क्लियर है। और एसपी, अब आपसे पूछ रहा है एसपी पे लाभ बताइए, यानी कि आपके एसपी का मतलब क्या है? यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, एसपी आपको नहीं लिखा रहेगा, विक्रय मूल्य, मैंने यहाँ कोड वर्ड लिखा हुआ है। एसपी पे बताइए लाभ कितना है। तो एसपी पे लाभ अगर पूछना है तो लाभ तो आपको पता है 30, और एसपी पे यानी कि 130। देखिए यहाँ पे हम सीपी लिखते थे, सीपी यानी कि 30/100 करते थे, यानी कि सीपी पे, ये हो गया एसपी पे। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख गया 300/13% प्रॉफिट। ये जो है ऑन एसपी यानी कि विक्रय मूल्य पर। अगर ऑन एसपी कुछ ना लिखा रहे तो उसको सीपी पे ही समझा जाएगा। क्लियर है? चलिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, रमेश किसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोले रमेश जो है किसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, 40% के लाभ पर बेचता है। अब बताइए, रमेश किसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, तो 40% कितने के लाभ पर बेचेगा? ऑन सीपी पे बेचेगा। ये खुद पे समझने वाली बात है, ये आपको कोई समझाएगा नहीं, ये खुद ही समझ जाइए। जब क्वेश्चन में दिया हो 40%, तो ये कहीं ना कहीं ऑन सीपी पे। सीपी का मतलब क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, बार बार मुझे हिंदी लिखने की जरूरत ना पड़े। रमेश किसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, तो बताएं, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, तो बताएं कि एसपी या विक्रय मूल्य पर लाभ कितना है? एसपी पे लाभ आपका कितना है, मतलब विक्रय मूल्य पर आपका लाभ कितना है। तो यहाँ भी आप ऐसे लिखेंगे, एक सीपी लिखेंगे, एक एसपी लिखेंगे, और यहाँ पे पी प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट पे आपका 40%, तो किस पे है? 100 पे। तो जाहिर सा बात है आपका एफसी कितना होगा? 140। तो आपका एसपी पे लाभ कितना? प्रॉफिट 40, और आपका एसपी कितना है? 140 इंटू 100। तो आपका कितना हो गया? 0 से 0 कैंसिल, 2 और 7, तो आपका हो गया 200/7% का प्रॉफिट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं ईजी इसलिए बता रहा हूँ ना, अभी क्वेश्चन टर्न हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो इतना ईजी भी नहीं देता, कभी कभी दे भी देता है। ठीक है, अब आप देखिए उसी तरह से आपका जस्ट ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि एक विक्रेता किसी वस्तु पे 30% का नुकसान होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, ये जो 30% का लाभ है ना, विक्रेता को 30% का क्या हो रहा? अब नुकसान हो रहा। 30% का क्या हो रहा? 30% का नुकसान है। ठीक है, एक विक्रेता, कोई भी कहानी दिया रहेगा, ठीक है, हम यहाँ कहानी नहीं लिख रहे, एक क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट आपको बताना चाह रहा हूँ। 30% का नुकसान हो रहा, तो एसपी पे नुकसान बताइए या एक्सपी पे हानि बताइए। हानि प्रतिशत ज्ञात करें एसपी पे। ठीक है, 30% का नुकसान हो रहा, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप देखिए, ये हो गया आप एसपी लिखे,
ये आप सीपी लिखें, ये आप लॉस लिखें। अगर सीपी पे 30% का नुकसान यानी कि 100 पे 30, हमेशा ये सीपी पे रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये भी ऑन सीपी है, आपको दिया भी रहे क्रय मूल्य पर, ना भी दिया रहे। अगर दिया रहे तो अच्छी बात है, क्रय मूल्य पर आपका 30 है, और ना भी दिया रहे तो आपको समझना है 30 पे। तो एसपी पे कितना हो जाए, तो एसपी पे एसपी मान लीजिए कितना हो जाएगा, जब 30% का लॉस हुआ तो जरूर एसपी आपका 70 है। क्लियर है, ये आप ध्यान दीजिएगा, जरूर आपका एसपी 70 है। तो जब आपका एसपी 70 है तब आप क्या करेंगे, 30% का नुकसान हो रहा है किस पे, एसपी पे आपको निकालना है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 70 लिखेंगे। तो 70 इंटू 100, तो ये 0 0 कैंसिल, आपका कितना हो गया, 300/7%। ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। डाउन एरो ऑन एसपी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन इसी को टर्न कर देगा, इसी को ये टर्न करेगा कि मेरा, इसी को टर्न क्या करेगा, देखिए बोलेगा कि अगर मुझे एक विक्रेता को 300/7% का, ठीक है, दिखाई दे रहा है, यानी 300/7% का नुकसान हो रहा हो, का नुकसान विक्रय मूल्य पर हो रहा हो, ऐसे लिख देगा, विक्रय मूल्य पर हो रहा हो, तो सीपी पे, तो क्रय मूल्य पे नुकसान बताइए, क्रय मूल्य पर नुकसान कितना है, या हानि, नुकसान परसेंट या हानि परसेंट क्या है। ठीक है, तो देखिए अब आपको ये दे दिया, ये वाला, और बता दिया आपको एसपी में, तो अब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है आपको, दिस पोर्शन। ठीक है, सीपी पे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ भी आप वैसे ही निकालेंगे। ये कितना है, एसपी है, ये आपका क्या है, सीपी है, और ये आपका लॉस है। लॉस कितना हो रहा, 300/7। क्लियर है, 300/7% है। तो ये किस पे हो रहा है, एसपी पे। तो एसपी कहीं ना कहीं आपका 7। क्लियर है, एसपी कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, आपका ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज में क्या करें, नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ये नीचे परसेंट है तो इसको आप डिजिट में बदलेंगे तो नीचे 100 लिखेंगे ना। देखिए 300/7% है, तो इसको आप रेशनल में बदलेंगे तो 300/7 इंटू 100 करेंगे तो आपका यहाँ पे 300/700 आएगा। तो ये आपको वर्बली पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको 100 है तो आपको देखिए 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या आया, 3/7। तो ये जो 7 है ना, आप एसपी बैठा लीजिए। क्लियर है, 7 अगर आप एसपी बैठा लेंगे तो यहाँ से आप 7 गायब कर लीजिए। अब देखिए विक्रय मूल्य 7 हो गया, लॉस हो गया कितना, 3, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, तो लॉस 3 हुआ, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कहीं ना कहीं आपका 10 होगा। ये दोनों जोड़ेंगे कि विक्रय मूल्य और लॉस, समझ रहे ना, कि अगर कोई सामान आप 7 रुपये में बेच के 3 रुपये का हानि कर लिए, 3 रुपये का नुकसान कर लिए, तो इसका मतलब आपने उस सामान को कितने में खरीद के लगाया, कहीं ना कहीं आपने उस सामान को 10 रुपये में खरीद के लाया। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पे नुकसान का प्रतिशत बताने। क्लियर है, क्रय मूल्य पे नुकसान का प्रतिशत, तो क्रय मूल्य पे मतलब आपको इस पे नुकसान का प्रतिशत बताना है। तो देखिए नुकसान कितना, 3, आपका विक्रय मूल्य कितना, 10, तो आप ऐसे ही बता दिए। अगर आपको याद है तो 10 का 3 कितना होता है, 30%, और यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं। तो आपको 30% क्या हो गया, ऑन सीपी पे ये लॉस हो गया। तो आपको इसी तरह से अलट पलट करके क्वेश्चन दे दिया सकता है। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों जैसे देखा कि आपने वो हानि एसपी पे था तो आपने सीपी पे निकाल दिया, तो वो हानि था, लाभ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोल दिया, अभी आप इस क्वेश्चन को छोड़िए, अगर आपको बोल दिए कि अगर एसपी पे लाभ है आपका 25%, ठीक है, प्रॉफिट आपका कितना है 25% ऑन एसपी। क्लियर है, तो ऑन सीपी पे प्रॉफिट कितना होगा, ऑन सीपी पर प्रॉफिट कितना होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए एसपी, आपने एसपी लिखा, सीपी, ये सबसे अच्छा चीज़ है। ठीक है, आपने क्या लिखा, 25% किस में है, आपका एसपी पे है, तो आप एसपी को 100 मान लें, 25, तो आपका सीपी कितना होगा, प्रॉफिट है एसपी पे, तो सीपी कहीं ना कहीं 75 होगा। क्लियर है, क्योंकि एसपी पे है ना, तो आपका सीपी पे कितना हो जाएगा, 25 इंटू 100, तो आपने ऐसे कर लिया, ये हो गया आपका 30
3/13% का आपका क्या हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो आपका सीपी पे कितना हुआ 33 सही 1/3%, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कोई भी आप घुमा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इस पर चौकन्ने रहेंगे कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे कि एक लाइन का रहेगा, आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन और तभी आप उसको बना पाएंगे। क्वेश्चन बनाने में कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए, अभी आप देख रहे थे कि प्राइस, अभी आप क्या देख रहे थे कि प्राइस से तुलना हो रहा था, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आर्टिकल से तुलना होगा, क्या होगा आर्टिकल से। ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आर्टिकल बेस्ड, ठीक है। अभी आप प्राइस बेस्ड देख रहे थे, ये आर्टिकल बेस्ड है, ठीक है। प्राइस बेस्ड ने आपने तुरंत सीपी कर दिया। तो देखिए आर्टिकल बेस में आप कुछ चीज़ें याद रखें ना, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि आपको बोल दिया यहाँ पे एक विक्रेता 10 कलम बेचकर 2 कलम का सीपी पाता है। कितना कलम बेचकर 10 कलम बेचकर, ठीक है 10 कलम बेचकर, यानी कि कहीं ना कहीं मतलब प्रॉफिट कितना का हुआ। ये सीपी लिख रहे हैं बट ये लिखना सही नहीं है, हमें सीए लिखना चाहिए, मतलब कोस्ट आर्टिकल्स, ठीक है। सीए का मीन्स क्या होता है कोस्ट आर्टिकल्स, सीए कोस्ट आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स मतलब जो सामान क्रय वस्तु, ठीक है। तो आपका क्रय वस्तु क्या है, यहाँ पे 10 कलम आपने बेचा और कितने का लाभ हुआ इसे जो लाभ हुआ इसे 10 कलम का, इसे 2 कलम का लाभ हुआ, ठीक है। 2 कलम का सीपी पे पाता, और किस पे पाता है सीपी पे पाता है, इसीलिए हमें सीपी जानना जरूरी है। तो अगर सीपी पे पाता है तो आप उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 2/10 × 100, 2 5 5 20। तो आपका इसका देखिए 20% आपका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया लाभ परसेंट, ठीक है। तो ये आर्टिकल से आपको परसेंटेज ये पूछा है। फिर से देखिए एक विक्रेता 10 कलम बेचकर, ये बहुत ध्यान सुनिए, ये हमेशा ही गलत हो जाता है। 10 कलम बेचकर 2 कलम का सीपी बचाता है, यानी कि 10 और 2, तो आपका 2/10, तो लाभ परसेंटेज 2/10 × 100 यानी कि 20%, ठीक है। 2 कलम का सीए या आपको यहाँ सीपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सीपी लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सीए भी लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको सेम यही है कि एक विक्रेता 6 साइकिल बेचकर 1 साइकिल का सीपी बचाता है, ठीक है। आपको बोल रहा है एक विक्रेता 6 साइकिल बेचकर 1 साइकिल का सीपी बचाता है, क्लियर है। 1 साइकिल का सीपी बचाता है, क्लियर है। तो 1 साइकिल का सीपी बचाता है तो उसका क्या है प्रॉफिट परसेंटेज निकाले, लाभ परसेंटेज उसका क्या करें निकाले, ठीक है। क्लियर है, ये आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 6 साइकिल बेचकर, हम जो बोल रहे हैं ये आप लिख लीजिए। 6 साइकिल बेचकर, देखिए ध्यान से, 6 साइकिल बेचकर वो 1 साइकिल का सीपी बचाता है, क्लियर है। तो 1 साइकिल का सीपी यानी कि आप यहाँ पे सीपी 6 हो गया और यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया, वो प्रॉफिट 1 हो गया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एसपी होगा ना आर्टिकल्स होगा, ये इन दोनों का प्लस होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ऐसे सेल आर्टिकल्स लिखें तो 12, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 6 साइकिल बेचकर वो 1 साइकिल का, इसको हम नहीं लिखते हैं, 6 साइकिल बेचकर वो 1 साइकिल का प्रॉफिट बचाता है। तो आपका कितना हो गया 1/6 × 100। ये सबसे ईजी सवाल है, ठीक है। अगर ये आर्टिकल्स में देखा जाए तो सबसे ईजी सवाल है ये प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि इसमें लाभ होता है और इसमें ऑन द सीपी आपको तुरंत आपको दे दिया रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या देगा कि 2 कलम का सीपी, 2 कलम का वो 10 कलम बेचकर 2 कलम के सीपी पे वो नुकसान पाता है। सीपी 2 कलम का सीपी नुकसान पाता। अब उसने क्वेश्चन क्या कर लिया चेंज कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन इसने चेंज कर लिया, नुकसान पाता है, ठीक है। नुकसान पाता है तो आप हानि परसेंटेज निकालें, ठीक है, हानि परसेंटेज निकालें। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करके 2 कलम बेचकर सीपी पे 2 सीपी का नुकसान पाता है, यानी कि 2 सीपी का नुकसान हो रहा है। इसे क्या हो रहा 2 सीपी है तो 2 कलम कितने पे 10 पे बेच के, तो इंटू 100, तो आपको यहाँ पे कितना आ गया 20%। तो ये 20%, क्योंकि सीपी आपका 10 हो जाएगा और लॉस आपका कितना हो जाएगा 2,
तो आप इस तरह से आप 20% का ये क्या करेंगे, हम इसमें नुकसान पा लें। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। उसी तरह आपको 6 साइकिल बेचकर 1 साइकिल का सीपी नुकसान है। ठीक है, 1 साइकिल का सीपी आपका क्या है, नुकसान है। तो आपको यहाँ बोल दिया आप हानि परसेंट निकालें। ठीक है, तो उसी तरह से हानि परसेंटेज आपका यही निकलेगा, बस ये लॉस होगा। तो ये जो आपका निकलेगा ना, ये आपका हानि परसेंटेज रहेगा, बस सबसे सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए 12 संतरे बेचकर 2 संतरे का एसपी बचाता है। देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा एसपी पे आएगा। ठीक है, एसपी बचाता है, 12 संतरे बेचकर 2 संतरे का एसपी बचाता है। तो अगर 2 संतरे का आपको अगर एसपी इस तरह का सवाल पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, 12 माइनस 2, यानी कि आपका जो एसपी होगा वो 12 और सीपी जो होगा ना वो 10 होगा, क्योंकि ये बचाता है कितना, 2। तो ऐसा ये क्वेश्चन में सीपी रहता है तो कोई डिफरेंस नहीं रहता। सीपी बचाता है, जितना पे बचाता है आप उसको उतना, जितना पे बेचकर उतना से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अगर 6 साइकिल बेचता है, 1 साइकिल का होता है, तो उसमें आपने 1 साइकिल का सीपी। लेकिन अगर एसपी रहता है तो आपका अगर प्रॉफिट हुआ तो आपने माइनस कर दिया। इफ प्रॉफिट हुआ तो आपने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और अगर लॉस हुआ तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया, 2/10 × 100, तो 5 20, तो आपका क्या हो गया, 20% क्या हो गया, ये नुकसान। तो ये जो भी निकल रहा सब आपका सीपी पे ही निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपने यहाँ ये 20% का आपका क्या हो गया, ये हो गया लाभ हो गया। अब आपको बोला 15 बकरी बेचकर 4 बकरी विक्रय मूल्य बराबर नुकसान पहुंचाता है। मतलब ये 2 संतरे का एसपी बचाता है या 4 बकरी का विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान, बात एक ही है। तो यानी कि आपका एसपी जो हो गया, ये सीपी आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो 15 बकरी बेचा है और आपका लॉस कितना हो जाएगा, 4 तो आपको दिया हुआ है, तो आपको ये 4 दिया। याद रखिए 15 बेच रहा, 4 का नुकसान हो रहा। ठीक है, वो भी एसपी पे, तो इसका सीपी तो जानना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे आपको सीपी दिया रहता था, बेचकर भले लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको सीपी ही कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 19 कंडक्ट कीजिएगा, ये 19 पार्ट, तो ये आप लेके चले तो इंटू 100, तो आपको क्या हो गया, 400/19% आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो अभी तक मैंने सिखाया सब बहुत इजी क्वेश्चन था। ये सब थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा उससे हाई लेवल का है, क्योंकि इसमें आपको माइनस और प्लस करना पड़ता है, उसमें आपको ऑन सीपी पे चलना पड़ता था, और बाकी वो मूल्य पे आधारित था, तो जो था। हाँ, तो देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अभी तक आपने देखा हल्का हल्का है, ये भी आपका हल्का ही है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बट इसका लेवल आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे बढ़ेगा, लेकिन आपको हल्का ही लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ छोटे से लेके जा रहे हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 64 रुपया अधिक में बेचता है। ठीक है, अगर कोई 64 रुपया अधिक में कोई वस्तु बेच रहा है, क्लियर है, 64 रुपये अधिक में, देखिए हम लिख रहे बोल रहे तो समय ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको बनाने में उसका लाभ 4% बढ़ जाता है। यानी कि 64 रुपये बढ़ रहे तभी तो आपका 4% लाभ भी बढ़ रहा है। क्या समझ में आया, 64 रुपये अगर बढ़ रहे हैं तभी तो आपका लाभ 4% बढ़ रहा, ऐसे तो नहीं बढ़ रहा। फिर से सुनिएगा, 64 रुपये बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंट भी तो बढ़ रहा है आपका 4%। क्लियर है, यानी कि कहीं ना कहीं 4 जो है 64 के बराबर है, तो क्रय मूल्य की बात आई है, तो जो प्रॉफिट परसेंट निकलता है वो किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे ही तो निकलता है। क्रय मूल्य अर्थात सीपी पे। सीपी कितना होता है, सीपी होता है 100। क्लियर है, क्लियर है। तो 4 जो है, चूँकि 64 जो है 4 के बराबर है, क्योंकि आपको ये भी परसेंट और ये भी परसेंट चाहिए। ठीक है, तो 4 के बराबर है, तो आपका 100 कितने बराबर होगा, तो 25, या आपको इसको कर सकते थे 16, तो आपका 1600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 1600 क्या हो गया, ये आपका सीपी हो गया। समझ में आई, आपको सीपी निकालने के लिए आपने क्या किया, 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका 4% बढ़ा तभी तो बराबर हुआ। ठीक, क्लियर है। चलिए आप इसे डायरेक्ट बना सकते हैं, तो डायरेक्ट कैसे बनाया गया, उसका लाभ 64 रुपया, 64 रुपया अधिक हुआ तो 4 भी अधिक हुआ, तो इंटू 100, तो आप इसको कितना कर दिए, 16, यानी कि 1600। क्लियर है। चलिए, दिस इज द सीपी। आइए, एक विक्रेता किसी वस्तु को 120 रुपये अधिक में, देखिए क्वेश्चन वही है, 120 रुपये की वृद्धि हुई, अगर यहाँ पे बोल सकता है 120 रुपये की कहानी बदल सकता है, बट आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वृद्धि हो गया।
ठीक है, वृद्धि। तो अधिक पर बेचा तो 6% से 10% का लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि पहले 6% होता था, ये क्या होता था, पहले 6% होता था और अब क्या हुआ, 10% हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 4 हुआ ना, 10 माइनस 6। तो आप क्या कर सकते थे, 10 माइनस 6 4 हुआ, तो आपको कितना, 120 रुपया। तो 120 कितना है, 4 के बराबर है। तो आपको से पूछा क्या है, आपसे एसपी पूछा है ना, कैलकुलेट द एसपी। तो आपका यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, पहले एसपी कितना था, पहले एसपी आपका 106 था, 106 था पहले, ठीक है। और अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 10% बढ़ गया, 6 से 10%, यानी कि जो अब एसपी हो गया 110 हुआ। तो एसपी निकालने के लिए 110 से आप मल्टीप्लाई कीजिए 30, यानी कि 11 तियां 33, 3300 रुपये, ठीक है। आप यही काम पहले क्या करते थे, 120 रुपया अधिक हुआ, 4 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते थे, क्योंकि ये 100 आपका सीपी होता था, आप सीपी निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते थे। और अगर यहीं पे आपको सीपी बोल देता तो आप क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, वो 3000 हो गया। बट आपको एसपी बोला है, तो एसपी बोला है आपका पहले प्रॉफिट कितना था, 6%, अब प्रॉफिट कितना हो गया, 10%। इसका मतलब पहले आपका जो एसपी होगा जरूर 106 होगा और अब एसपी कितना हो गया, 110। तो वही आप क्या किए, यहाँ पे आप 110 और उसी को आप फिर यहाँ पे क्या किए, इसको आप बैठाएं। तो ठीक है, तो ये पूरा चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर है। आप क्वेश्चन को रोक के आप आराम से देख, एक व्यक्ति वस्तु को 3% के नुकसान पर बेचता है, ठीक है, क्लियर है, 3% के नुकसान पर बेचता है। यदि वे 80 रुपये अधिक पर बेचता तो उसको 1% का लाभ प्राप्त होता। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन ये 1 सेकंड का सवाल है, बट पहले आप देखिए, 3% के नुकसान पे बेचता है, यानी कि ज़रूर कहीं ना कहीं 97 पे बेचता होगा, फिर से उसका सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं 97 होगा। ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, काफ़ी प्रॉफिट एंड लॉस बना गया। और अगर 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसका एसपी कितना होता है, 1% का लाभ प्राप्त होता है। तो 1% का लाभ प्राप्त होता तो कहीं ना कहीं 101 होता। तो इधर तो आपको 3% का नुकसान हो रहा है, इधर आपका +1। तो ये क्यों हो रहा है, ये आपका 80 रुपया बढ़ने के कारण हो रहा, ये जो 80 रुपया के बढ़ने के कारण हो रहा। तो चूंकि परसेंटेज में कितना बढ़ रहा, परसेंटेज में आपका 4% का डिफरेंस आ रहा। 3 इधर, 3 गया तो 100 और उधर 1 गया तो 1, समझ में आया। यानी कि जो 80 है ना वो 4 के बराबर है। तो आपका 80 जो है ना वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो देखिए 4% के बराबर है 80। तो आपको अगर सीपी निकालना है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 चौके 80, तो कितना हो गया, 2000। और अगर आपको एसपी निकालना है, ठीक है, कौन सा एसपी, बाद का एसपी, बाद का तो बाद का कौन सा एसपी होगा, 101। तो 80/4 × 101 तो 20, तो आपका 2020 रुपया, क्लियर है। और अगर एसपी पहले का निकालना है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 80/4 × 97, तो ये कितना हो गया, 20। तो ये आपका हो जाएगा 194, ये 1940, ठीक है। तो यहाँ सीपी एसपी दोनों पूछा है, तो सीपी तो बता दिए हैं मैंने, लेकिन एसपी कौन वाला पूछा बताया नहीं है। तो अगर एसपी ऐसे पूछ दे तो बाद का एसपी रहता है, और पहले का एसपी पूछे तो 1940 का, क्लियर है। तो ये चीज़ों को आप देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा और मैं आपको उस क्वेश्चन को, चलिए अब आपका क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। और क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अभी तक मैंने जितने लेक्चर 1, 2, 3 जितने बताए हैं अब सब मिश्रण में आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का भी सवाल देखेंगे, तो जो मेरे पूरे लेक्चर सुने होंगे तो उनको समझने में कोई परेशानी होगी, जो नहीं भी सुने होंगे तो वो अपना देखते जाइए, आपको समझ में आएगा, कहीं ना कहीं तो परसेंटेज पढ़े होंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु को अंकित मूल्य से 140 रुपये कम में बेचता है तथा 4% का नुकसान प्राप्त करता है। यदि विक्रेता वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे तो 3% का लाभ होगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है,
तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा, फिर विद इन अ सेकेंड कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक विक्रेता एक वस्तु को अंकित मूल्य से 140 रुपये कम में, अंकित मूल्य मीन्स मार्क प्राइस जो आपके में लिखा जाता है। तो कभी कभी आखिर जो लिखा होता है उसी पे तो हम बेचते हैं ना, तो उसी को हम एसपी भी कहते हैं, ठीक है। तो उससे कभी कभी लोग कम बेचते हैं, 20 बेचते हैं। तो आप देखिएगा मार्क प्राइस वाला यहाँ पे कहानी है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से समझिएगा, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन समझ लेंगे तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक विक्रेता एक वस्तु को अंकित मूल्य से 140 रुपये कम में बेचता है। अंकित मूल्य से वो 140 रुपये क्या करता है, कम में बेचता है। किससे? एमपी से। क्लियर है? एमपी मतलब मार्क प्राइस, नॉट अ मध्य प्रदेश, ठीक है। तथा 4% का नुकसान होता है और इस पे बेचते समय वो क्या होता है, वो 4% का लॉस कर जाता है। डाउन एरो मीन्स लॉस, ठीक है। 4% का नुकसान प्राप्त कर। यदि विक्रेता वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता, यदि विक्रेता वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो क्या होता, वो ऑन एमपी पे बेचता तो क्या होता, उसको 3% का लाभ होता। 3% का क्या होता, लाभ होता, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, देखिए ऑन एमपी मीन्स 1 एमपी से 140 रुपया कम, तो 4% का नुकसान हुआ। अब एमपी पे मतलब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है आपका, ठीक है, इन दोनों के बीच जो आपका डिफरेंस है, ये दोनों डाटा के बीच आपका कितना है, 140 है। क्लियर है? डिफरेंस मतलब अंतर, हिंदी में बोलते हैं अंतर कितना है, 140 है। और बताइए कि इसमें का डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, एक 4% क्या है, नुकसान पे है और एक 3% प्रॉफिट पे है। यानी कि 4% नुकसान पे मतलब 96 पे और एक प्रॉफिट है 103 पे, 3%। तो कितना का डिफरेंस हुआ, 7 का डिफरेंस हुआ, 4 और 3 मतलब एक प्रॉफिट रहेगा और लॉस रहेगा तो हम प्लस कर देंगे। अब प्रॉफिट रहेगा तो माइनस कर देंगे, लॉस रहेगा तो माइनस कर देंगे और लॉस प्रॉफिट रहेगा तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये सब कोई समझाने की जरूरत नहीं है, ये अपने समझ में याद करने जाइएगा तो बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 7% आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 7% बराबर 140। अब ऐसा सवाल तो सर बहुत बनाया है, ये उसी लेवल पे आ गया। तो वस्तु का अंकित मूल्य जो होगा ना वो 100 पर ही तो होगा ना, ये 100 पर ही तो है अंकित मूल्य, ठीक है, 100 पर ही है। तो 140 बराबर 7 का, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2000 रुपये आपका क्या हो गया, एमपी। ये आपका मार्क प्राइस, दिस इज द एसपी, ठीक है। वही एमपी सेम एज एसपी, ठीक है, क्योंकि कोई कम बेसी नहीं कर रहा है, डिस्काउंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए कितना इसको टफ, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा और उसको कितना इजी से बना सकते हैं। आपके स्क्रीन पे है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 21% के लाभ पर बेचना चाहता है। एक विक्रेता किसी वस्तु को 21% के लाभ पर बेचना चाहता है और अपने वस्तु को 320 रुपये कम में बेचा। वो अपने मित्र को मतलब अपने दोस्त को 320 रुपये कम में बेचा, तो विक्रेता को 4% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देख के अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो गया, 21% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और वो 320 रुपये में वो क्या कर दिया, मित्र है दोस्त है तो जाओ भाई 320 रुपये कम दे दो। लेकिन घर में गया तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम 4% का तुम नुकसान करके आ गए दोस्त के नाम पे, तो आपका इसका जो 320 रुपया जो हुआ ना वो कितने % का डिफरेंस ले रहा, वो आपका टोटल ले रहा 25% का डिफरेंस। यानी कि जो 320 है ना वो 25 के बराबर। तो कहीं ना कहीं उसका क्रय मूल्य कितना था, तो आप 25 चौके 32 64 128 1280 रुपया, ठीक है। ये 1280 रुपया आपका हो गया सीपी। आपसे क्रय मूल्य ही पूछेगा, विक्रय मूल्य नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर आपको विक्रय मूल्य बोलेगा कि वो उसका अंकित मूल्य कितना था 21%, ठीक है, वो उसका मतलब वो कितने अगर लाभ पर बेचता तो कितने 21% का लाभ पर था उसका अंकित मूल्य। यहाँ पे लिखा हुआ है ना
कि किसी वस्तु का 21% लाभ पर बेचना, सॉरी 21% पे नहीं था, यानी मतलब 21% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो 21% लाभ वाला मूल्य कितना है, तो आपको 320 डिवाइड बाई 25 आपको 121 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि वो अपने जो मित्र को जिस रेट में बेचा वो रेट क्या है, तो मित्र को 4% का नुकसान पे, यानी कि 96 पर बेचा, तो यहाँ 121 से ना मल्टीप्लाई करके आप 96 से मल्टीप्लाई करें, तो वो अपने मित्र को जिस रेट पे बेचा वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप चाहें तो आप वो भी निकाल सकते हैं, आपका निकल जाएगा। तो कैसे निकालिएगा, निकालिए 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20। तो अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरा आंसर है, आप उसने मित्र को 1228.8 पे बेचा। ठीक है, दिस इज़ द आंसर, वो अपने मित्र को इतना में बेचा। ये जो है आपका सीपी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सीपी नहीं पूछा है, मैंने ऐसे आपको सीपी निकाल दिया। ठीक है, उसने अपने मित्र को कितने रेट में बेचा, इतने रेट पे। क्वेश्चन सेम यही है, इस पे बैठाइएगा, दोनों ही सेम है। ठीक है, आप उसको कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है। यदि वो वस्तु को 40% अधिक पर खरीदता तथा 100 रुपये कम पर बेचता तो वस्तु से 25% का लाभ होता और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, आप क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, लेवल आपका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, क्वेश्चन को 1 बाय 1 स्टेप चलिए। अगर आप चाहें तो फास्ट भी चल सकते हैं, आदत हो जाएगा तो फास्ट ही चलिएगा। एक विक्रेता किसी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है। वो कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है, एसपी 50% के लाभ पर, यानी कि आप यहाँ पे 150 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब बोला यदि वो वस्तु को 40 रुपये अधिक पर बेचता, मतलब यहाँ पे सीपी मतलब 40 रुपये अधिक पर खरीदता, सॉरी अधिक खरीदता, मतलब अगर 50% के लाभ पर बेचा है तो कहीं ना कहीं वो 100 रुपये में खरीदा होगा तभी तो। लेकिन अब बोल रहा है कि अगर वो 40% अधिक पे खरीदता, सॉरी 40 रुपये अधिक में खरीदता ना, 100 पे, अब वो क्या किया 100% है ये। ठीक है, अगर वो 40 रुपये अधिक पे खरीदता तथा वो 100 रुपये कम पे बेचता। अब 100 रुपये कम पे, ये देखिए रुपये है, ये दोनों रुपये है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस नहीं होगा। 100 रुपये कम पे बेचता तो उससे 25% का लाभ होता, यानी कि ये जो होता ना विक्रय मूल्य वो 25%, यानी कि जो विक्रय मूल्य होता वो आपका 125 के करीब करीब होता है। तो यानी कि इसका क्या होता, 25% का लाभ मतलब 125/100। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप पता ना इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट है, बार बार समझना इसको ज़रूरी है। देखिए, मैं फिर से यहाँ पे इसी चीज़ को मैं राइट करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले बार समझ में ये थोड़ा बहुत ही टफ जा रहा। ये सीपी है और एसपी है। क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा कि कोई एक विक्रेता किसी वस्तु को 50% अधिक पे बेचा। अधिक पे बेचा मतलब क्या, 150 में बेचा, तो यानी कि 150% पे बेचा, यानी कि जो इसका एसपी है वो सीपी है वो कितना होगा, कहीं ना कहीं 100 होगा। ये चीज़ें समझिए, कहीं ना कहीं 100 होगा और ये 100% है। ठीक है, कहीं ना कहीं परसेंट वाला ये 100 होगा। याद रखिए, ये दोनों लेट मान है, ये कोई एक्यूरेट आपका डाटा है नहीं। ठीक है, अब बोल रहा अगर वो दुकानदार मान लो इतना में ना खरीद के वो 40 रुपया अधिक में खरीदता। अब ये 40 रुपया है ना, ये गिवन डाटा है, इसीलिए आप इसको इसके साथ रुपये अधिक में बेचता है, तो ये 40 रुपये आपका गिवन डाटा है, तो इसको आप मिक्स मत कीजिएगा। और 100 रुपया कम में बेचता है, यानी कि पहले वो 150% में बेच रहा था, अब 100 रुपया, और ये जो 100 रुपया है ना, ये भी आपका गिवन डाटा है, तो इन दोनों डाटा को मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है, 100 रुपया कम में बेचा, ये समझ में। अब बोल रहा है कि अगर हम ऐसा काम करते हैं, 40 रुपये अधिक में खरीद के 100 रुपया कम में बेचते हैं, तो हमको 25% का लाभ होता है। तो जो लाभ है 25%, वो कहीं ना कहीं सीपी पे है ना, तो सीपी पे 25%, अगर हम एसपी निकालें 25% का लाभ पे, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, 100 + 25 डिवाइड बाई 100, 125 डिवाइड बाई 100। तो अगर हम ये करेंगे तो मेरा एसपी आ जाएगा। और चूंकि हमारा एसपी कौन सा आएगा, जो पहले से एसपी जो मैंने ये रखा हुआ है यहाँ पे, यही तो एसपी आएगा, कोई दूसरा एसपी तो आएगा नहीं ना।
ठीक है। अब ये मैंने बहुत डिटेल में 2 बार समझा दिया, तो अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आया तो सर दोबारा रिपीट के, ये लाइन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये समझ गया तो क्वेश्चन आपके अंगुलियों पे है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 पच्चे 25 चौके, अब यहाँ क्या है 100% प्लस 40 इंटू सॉरी, यहाँ से आप क्या करते हैं 100% है तो ये 5 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 500% होगा, और ये 40 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 40 बचे 200। क्लियर है। अब 4 को ये मत बैठे, 150 को 4 से मल्टीप्लाई कितना 600% होंगे, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितने होंगे 400, क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर है। आप देखिए 500 600 को इधर ले डिफरेंस निकालेंगे तो मतलब ये बड़ा है तो इधर ही ले जाते हैं तो कितना हो गया 100%, और ये कितना इधर आ गया -400 तो कितना हो गया 400 200। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए -400 इधर आएगा तो प्लस 200, तो 200 400 200 600, और इधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि हम इसको भी इधर ला देते थे तो माइनस प्लस का माइनस वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए हमको डिफरेंस चाहिए, चाहे 100 इधर हो या उधर हो। 100% बराबर 600, यानी कि 100% ये आपका है क्या सीपी ही तो है। सीपी आपका कितना है पहले का सीपी, जिसमें आप 100 रुपये में खरीद के 150 रुपये में बेच रहे थे, वो तो आगे जितने थे 40 रुपये अधिक 100 रुपये कम 25% का लाभ, ये तो कंडीशन थे ना सर। आपको तो क्रय मूल्य ये जानना था, ये पोर्शन तो आपको जानना था ना, सॉरी ये पोर्शन तो आपको 100 रुपये का तो ही जानना था ना, ये 100 रुपये को, ठीक है 100 रुपये तो ज्ञात करना था। तो 100% क्या हो गया आपका 100% हो गया 100% हो गया आपका सीपी। आपका सीपी कितना हो गया 600 रुपया, ठीक है। समझ में आया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, क्वेश्चन देखा नहीं। क्रय मूल्य ज्ञात करें, हाँ तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया 600, ठीक है। दिस इज आंसर। समझ में आई आपको, ठीक है। कैलकुलेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है, यही कैलकुलेशन सेम है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ ऐसे ही सवाल देखते हैं टफ, उसके बाद हम एलिगेशन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता, ठीक है। देखिए एक विक्रेता किसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, यानी कितना में बेच रहा 140 में, तो सीपी आपका कहीं ना कहीं कितना होना है 100 होना है। क्लियर है। परसेंट है ये, इसमें आप कहीं एक मत कीजिएगा, ये आपका लेट डाटा है, खुद का माना हुआ, ठीक है। विक्रेता यदि वस्तु को 150 रुपये कम में खरीदता, अगर ये 150 अब कंडीशन आ रहा तो हम कंडीशन को ब्लू पेन से ले चले लिखते हैं, 150 रुपये कम में खरीदता। क्लियर है। अब बताइए, और बोला 40 रुपये अधिक में बेचता, 40 रुपये अधिक में बेचता। क्लियर है। तो उसे 60% का लाभ होता। 60% का मतलब यहाँ पे आपका 60% का लाभ होता। ये चीज़ें आप समझ रहे। तो लाभ जो होगा 60 160 क्या निकलेगा आपका एसपी निकलेगा इसका, तो दोनों बराबर हो गया, इसका ये बराबर हो गया ना। अगर इसको प्रॉफिट करेंगे तो सीपी प्लस प्रॉफिट बाय 100, तो ये आपका एसपी निकलेगा ना। क्लियर है। तो हाँ ठीक है, क्लियर है। तो कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी कि आपको यहाँ पे बोला है एसपी निकालने, तो आपको जैसे कि आप पहले में सीपी निकाल लेते तो आप एसपी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे। क्लियर है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है 140 वाला पार्ट, ये पार्ट, और पहले आपसे क्या पूछा था ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 0 0, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है किस कब क्या होगा, तो मैं इसको क्या कर ही लेता हूँ। चलो 4 नहीं करते हैं, ठीक है। ये 16 है, ठीक है। तो मैंने इसको इससे कर दिया तो कितना हो गया, ये 1000% हो, सॉरी 1000 मैं बोल रहा हूँ 1600 हो गया, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया तो 16 25 60, 16 का 16, 16 6 2400, ये माइनस है आपका, और ये मेरा हो गया 1400% और प्लस 400। क्लियर है। तो ये इधर आएगा तो मेरा डिफरेंस हो जाएगा 200% का, और ये उधर जाएगा तो डिफरेंस हो जाएगा 2800 का। तो मुझे चाहिए क्या 100% का चाहिए ना, तो नहीं
मुझे 100% चाहिए, अगर 100% चाहिए तो 2800 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, तो आप यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा 1400, ठीक है। तो दिस इज़ द हो गया CP। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 140। तो अगर मुझे 140 चाहिए, क्योंकि कितना SP पे बेचा, तो 2800 डिवाइड बाई 200 इंटू 140, तो 0000 कैंसिल, 270 कैंसिल, ठीक है। 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 1960 रुपया आपका क्या है, SP है। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछेगा कि SP निकाल लें तो आप ये निकालोगे, अगर आपसे पूछेगा CP निकाल लें तो आप ये निकालोगे, ठीक है। ये आपका काम है, आप जैसे जैसे कर सकते हो, ठीक है। क्लियर डाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका, एक विक्रेता किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वो वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता तथा तो उसे 160 रुपये कम पर बेचता तो उसे 50% का लाभ होता है। कैलकुलेट द CP। देखिए ज़्यादा टफ है नहीं, ध्यान से इसको देखेंगे तो ये भी आपका बन जाएगा। वैसे ही सवाल है, कोई टफ नहीं, खाली थोड़ा सा डाटा चेंज है। एक विक्रेता किसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेच रहा, मतलब 140 पे बेच रहा। क्लियर है। SP % पे, तो जरूर आपका CP क्या होगा, जरूर आपका 100 होगा। थोड़ा मैं दूर लिखता हूँ, ये हमेशा क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में भी करेंगे कहीं पे तो दूर दूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब बोल रहा यदि वो वस्तु को 20% कम मूल्य में खरीदता। आप अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, 20 रुपये, अभी तक रुपए में, लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट बोल दिया है कि 20% कम मूल्य में, मतलब आपको एक्यूरेट डाटा दिया ही नहीं हुआ। मतलब 100% तो आपने पहले ही माना, अब आपको बोला 20% कम था, यानी कि 100 - 20, तो आप सीधा इसको मिटा के 80% कर लें, क्योंकि अब ये कंडीशन है, ठीक है। और नहीं आपको समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे एक डिटेल बता दे रहा हूँ, बस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको फास्ट करने का तरीका बताया, ठीक है। 20% कम मूल्य पर खरीदते हैं। अब कंडीशन है ये 80%, अगर 20% वो कम मूल्य पर खरीदता है तो उसे 160 रुपये कम पे बेचता। और अगर 160 रुपये, यहाँ पे रुपए है, ये गिवन डाटा है, छेड़छाड़ नहीं करना उसके साथ, कम पे बेचता है तो उसे 50% का लाभ होता है। जो 50% का लाभ क्या होगा, वो 80% पे होगा, शायद आप समझ रहे हैं। 50% का लाभ तो यानी कि कहीं 1, अगर इसमें SP निकाले तो 150/100, तो आपका SP निकलेगा। तो SP कौन सा निकलेगा, यही वाला तो SP निकलेगा। तो दिस इज द इक्वल टू, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझे होंगे तो ये भी क्वेश्चन आराम से आपका क्लियर है। तो आपका 15 8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15, क्योंकि ये भी परसेंट है, 15 8 120 होगा शायद, ठीक है, %। और आप इसको देखेंगे तो ये 140% है और माइनस 160 है, तो इधर लाए तो ये प्लस 160, उधर गया तो 20%। अब आपसे यहाँ पूछ रहा CP क्या है आपका, यही तो है 100, यही है ना CP। तो आप 160 अगर 20 के बराबर है तो 100 बराबर कितना होगा, तो आप 2 8 16, यानी कि 800 रुपये, ये आपका हो गया CP। आपसे पूछेगा कि घटाओ, फिर उसके बाद वो कितना मूल्य में खरीदा, तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। SP पूछेगा तो आप 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन है। तो आपको ये वीडियो कैसा, तो देखिए आप अगर इससे निकालते हो तो आज आपका वीडियो कैसा लगा देखिएगा बहुत ही। और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो एलिगेशन का। देखिए मैंने परसेंटेज में थोड़ा सा एलिगेशन बताया, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा एलिगेशन नहीं किया क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का आपने एलिगेशन सीख लिया ना, तो समझिए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का भी एलिगेशन सीख लिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो एलिगेशन है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में तो कहीं ना कहीं वो बहुत टॉपिक, मैंने मैक्सिमम एलिगेशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ही है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का आप एलिगेशन सीख जाएंगे। और उसके बाद आपका मिश्रण में एक आता है, मिश्रण चैप्टर पार्टनरशिप, उसमें आता है एलिगेशन। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें 3 टाइप के सवाल होते हैं, तो इसीलिए वो जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक। तो आज आपको वीडियो कैसा लगा, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।